Good. Thank you, Pritiman. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Nice to see you. मैं आप सबको देख रहा हूँ. Good morning. All गुड मॉर्निंग। Shreya, Arav, Swapna, गुड मॉर्निंग। Mansi, Kalpesh, Bharat. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Very good. गुड मॉर्निंग मंत्र। गुड मॉर्निंग। Good Good morning, morning. Good Trisha. morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग करुणा गुड बेन। Good मॉर्निंग morning. सर। Yes, so it's sharp 7. First of all, please rename yourself. हम लोग रोज बात करते हैं. आप लोग अपना नाम का ध्यान रखें. ज्वाइन करने के बाद कंफर्म करें अपना नाम रीनेम है कि नहीं. और सेकंड पार्ट, स्विच ऑन योर वीडियो. आप लोग अपना वीडियो स्विच ऑन करें. नहीं तो हमने एक और रूल बनाया है, जिसका वीडियो स्विच ऑफ होगा ना, उसको ब्रेकआउट रूम में डालेंगे और वहां पे हम दूसरा सेशन लेंगे उनके लिए कि कैसे वीडियो ऑन रखा जाए, उनके बारे में. तो रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, आप लोग स्विच ऑन रखो, क्योंकि आप स्विच ऑन रखते हो, लीडर आपसे डायरेक्ट बात करता है. उनको कहीं पे भी लगा कि नहीं समझ में आ रहा है थिंकिंग से किसी से भी, तो वो आपसे डायरेक्ट एड्रेस कर सके. उनके लिए वीडियो ऑन रखना जरूरी है. आपकी कनेक्टिविटी हमारे साथ बनी रहना जरूरी है. That's it for me. Today I am inviting to Rakesh Hirapra. Rakesh, welcome. Rakesh, first unmute yourself. No, Rakesh, now you are, yeah, Yes. Good morning. Good morning. Thank you. good morning. So, very good morning to all of you. Let's have the PPT first. Okay. Okay, welcome all of you. There are some rules. We know. Okay, next. What is the intention of English club? Wow. Who will share? Ajay, can you pick someone randomly? Yes. Pratik Gajera 142. Yes, Pratik, 142. Yes, sir. What is the To intention of English club? To empower every individual by teaching him her English. Wow. So, what is the meaning of that? हर ये एक सवाल हर बाकी एक सब लोगों को इंग्लिश for सिखा everyone. के empower करना. Okay, so we are here to empower every individual. मतलब हमें सबको empower करना है, but how will we empower? कैसे करेंगे? तो by teaching English him सिखा. or her English सिखाएंगे और उसको empower करेंगे. Very good. ये intention सबको ऐसे भी याद होना चाहिए और by heart मतलब meaning के साथ याद होना चाहिए कि why are we here? Very good. आपको लगता होगा कि यार रोज भी वही बात, लेकिन उस तरीके से नहीं लेना है. ये नेक्स्ट. ओके, एनीवन नेक्स्ट. अजय, किसी को पिक करते हो. व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आप सभी पार्टिसिपेंट जो ऑनलाइन है अभी और जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे सभी से रिक्वेस्ट है, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, आप पूछिए, अभी पूछिए अपने आप को, व्हाई डू यू वांट टू लर्न. क्या क्लियर? 16 Gaurang. Yes, sir. Yes, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Why do you want to learn English? I learned English for future and business. Okay, you want to learn English for your future And for your business. business. Okay, very good. Good. फिर से आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सबका ये क्लियर होना चाहिए कि why do you want to learn English. Okay, very good. चलो नेक्स्ट.
Okay. Happy birthday, Rajesh Bhayani. Are you there? No, Rajesh Bayani is not there. Rajnikant, okay. Okay, no problem, Rajesh. We wish you very, very happy birthday. We wish you very, very happy birthday. On behalf of English Club, मैं आपको English Club के behalf से बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. Thank you. Okay, so today's topic is present continuous tense. इसको गुजराती में અને ગુજરાતીમાં કહેવાય ચાલુ વર્તમાન કાળ. हिंदी में भी यही कहते हैं, मतलब जो अभी आपके आसपास जो भी क्रियाएं शुरू है उसको अगर हमको बताना है, उसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो उस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. चलिए, तो अभी मैं आपको 2-3 सेकंड या फिर 10-15 सेकंड देता हूँ, जरा ऑब्जर्व करिए कि आपके आसपास क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या हो रहा है आपके आसपास. अजय, Yes. किसी को फटाफट म्यूट अनम्यूट करिए ना, एक मतलब सीधा अनम्यूट कर दीजिए किसी को और नाम बोल दीजिए उनका. 1 minute. Yes, Piyush. मानसी. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप रेडी होने चाहिए, यहाँ से नाम बोलते के साथ आपको अनम्यूट होना है. यस, आप भाविका. और काम कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप. भाविका. Yes, sir. ओके, भाविका क्या हो रहा है आपके आसपास, जरा ऑब्जर्व करके बताइए. My mother cooking breakfast. अच्छा, आपके माताजी जो है वो खाना बना रहे हैं. और क्या हो रहा है आपके आसपास? यस, वर्षा. Yes, नो sir. प्रॉब्लम, वेरी गुड. Sir, यस. hello. Hello. हाँ, Sir. My husband is sleeping on the bed. ओके, आपके पति देव सो रहे हैं. ओके. And my neighbor is going to job. अच्छा, आपके पड़ोसी जो जॉगिंग के लिए जा रहे हैं. ओके. ओके, और एनीवन एल्स? वेरी गुड. यस, कोमल पाटिल. तो करिए, आपके पास आसपास क्या हो रहा है? रिंकल भंडेरी. Women were washing their clothes. सॉरी, थोड़ा जोर से बोलेंगे दोबारा. Women were washing their clothes. ओके. और क्या हो रहा है? ओके, एनीवन एल्स? देखो, खुशहाल ने बहुत अच्छा लिखा है चैट में कि हम अभी कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं. रिंकल भंडेरी. खाली चलता. Others member, please mute yourself. ओके. और कौन बोलेगा? और ये बहुत ही गंभीर चीज है, इट्स वेरी सीरियस, कि आप ऑनलाइन है और जैसे ही आपका नाम बोला जा रहा है और आप जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर नहीं है या फिर कुछ और कर रहे हैं. दिस इज वेरी सीरियस. ओके, सो हमारे आसपास अजय, एम आई ऑडिबल? Yes. So first of all, I mute all. Rakesh, you unmute yourself. Okay. ओके. Yes, Rakesh. ओके, थैंक यू. सो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे मैंने बताया
मैंने आपको आसपास की ये जो सारी चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करने को इसीलिए बोला क्योंकि ये टेंस वहीं पे यूज होता है, इसकी बारीकी थोड़ी समझनी है, क्योंकि अब आपको डिफरेंशिएट करना भी सीखना है। जैसे जैसे आप टेंस ज्यादा से ज्यादा आगे सीखते जाओगे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन भी होने वाला है कि ये मैं ये टेंस इस्तेमाल करूं या ये टेंस इस्तेमाल करूं, तो उसको डिफरेंशिएट भी करना है कि ये टेंस कहाँ यूज होता है, कौन सी एक्टिविटी में यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है, दोनों चीजें सीखनी। तो आपको जो अभी एक्सरसाइज करवाई गई वो इसीलिए क्योंकि ये टेंस का रेफरेंस पॉइंट ही यही है कि सिंपल अभी क्या हो रहा है, उससे पहले हो रहा था उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, इस जिस सेकंड पे बात कर रहे हैं उस सेकंड के बाद क्या होने वाला है उससे भी लेना देना नहीं है। ये लाइन में क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आएगा। एग्जैक्टली दिस मोमेंट पे जब मैं बोल रहा हूँ ये सेंटेंस तब क्या हो रहा है, बस उसी के लिए ये सेंटेंस है। जब मैं बोल रहा हूँ या फिर लिख रहा हूँ उसी सेंटेंस के बारे में तब क्या हो रहा है उसके बारे में जो लिखा है वहां पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। उस एक सेकंड के आगे और उस एक सेकंड के पीछे क्या होने वाला है, क्या होगा, वो क्रिया पहले से शुरू थी या फिर बाद में शुरू रहेगी, कोई लेना देना नहीं। किसी ने अभी बताया कि माय मदर इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, मेरी माँ है वो जो खाना बना रही है, राइट। तो खाना बना रही है तो एक सेकंड पहले बना रही थी नहीं बना रही हमें कोई लेना देना नहीं, एक सेकंड के बाद वो बनाने की जो क्रिया है वो शुरू होगी नहीं होगी उससे भी कोई लेना देना नहीं है। दिस मोमेंट जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तब मेरी माँ जो है वो खाना बना रही है। अब हिंदी में जो है वो सुनिए कि अब उसको आपकी मदर टंग हिंदी में उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर मुझे ये बोलना होता सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मैं बोल रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि मेरी माँ रोज ब्रेकफास्ट बनाती है, तो हम क्या बोलेंगे, मेरी माँ ब्रेकफास्ट बनाती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आज की अभी की इस सेकंड की बात करूंगा तो बोलूंगा कि बना रही है। तो बनाती है और बना रही है ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। बनाती है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और बना रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम क्रिकेट खेलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम क्रिकेट खेल रहे हैं પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ। ગુજરાતીમાં સમજાવી દઉં, મારી માતા રસોઈ બનાવે છે આ સાદો વર્તમાન કાળ, પણ મારી માતા રસોઈ બનાવી રહી છે ચાલુ છે અત્યારે ક્રિયા, એ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ છે। તમને ગુજરાતીમાં એટલા માટે સમજાવું છું કે તમે અત્યાર સુધી બધા કાળ ગુજરાતીમાં ભણ્યા છો, જ્યાં સુધી ગુજરાતીમાં આઈડેન્ટિફાઈ નહીં કરી શકો તો ઇંગ્લિશમાં પણ નહીં કરી શકો। પછી અમે ક્રિકેટ રમીએ છીએ તો એ જનરલ ક્રિયા થઈ સાદો વર્તમાન કાળ, પણ એક્ઝેક્ટલી આ મોમેન્ટે એમ કહીએ કે અમે ક્રિકેટ રમી રહ્યા છીએ તો એ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ। ઓકે, તો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે। હું તમને વારે વારે એટલા માટે કહું છું કે એક સેકન્ડ પહેલાય નહીં એક સેકન્ડ પછી નહીં, એક્ઝેक्टली આ मोमेंट ने याद रखवानी અને એ मोमेंट और उस मोमेंट को आपको सेंटेंस में अगर दिखाना इंग्लिश में लिखना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मेनली मैं आपको मेनली बता रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे विवादास्पद चीज भी है कि यहाँ पे यूज होता है यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन मेनली दो जगह यूज होगा। एक्टिविटीज एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जो मोमेंट पे ये बात हो रही है या फिर बोला जा रहा है उस मोमेंट पे जो एक्टिविटी हो रही है उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अभी मैं इस मोमेंट पे क्या कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये दोनों कौन सी क्रियाएं होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फिर कई बार फ्यूचर प्लान्स दिखाने के लिए या फिर अरेंजमेंट्स दिखाने के लिए भी ये यूज होता है। वो कैसे यूज होता है, सिंपल फ्यूचर जो है, सिंपल फ्यूचर टेंस सादो भविष्यकाल તમે જે ભણ્યા છે એની જગ્યાએ પણ કઈક વાર અમુક શ્યોરિટી હોય, कोई चीज जो है वो श्योर है तो सिंपल फ्यूचर की जगह पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन रेयर केस उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। उसका सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं।
सेंटेंस पैटर्न वैसे उसको रट्टा मारने की, याद रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती, लेकिन सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि जब आप बोलते हो तो कोई पैटर्न याद रख के हम लोग नहीं बोलते, उसको हमको प्रैक्टिस से ही याद रखना है। उसमें सिर्फ सिंपल है एम इज आर प्लस ING और कुछ नहीं। हमको जब जब इंग्लिश नहीं आती है तब हमको लगता है कि सारी चीजों के पीछे ING लगा कर ही इंग्लिश बोला जाता है, लगता है कि नहीं? तो वो आपका इंतजार खत्म हो गया, आज आपका ING आपके सामने आ गया, राइट? क्योंकि हम जब वो बोलते हैं ना कि तोड़ फोड़ वाला इंग्लिश, गुजराती में बोलते हैं कि भांग्यू टूट्यू इंग्लिश बोलता हो ये प्यार है, तब हम सबके पीछे ING लगाते हैं और सबके आगे एम इज आर और ING लगाते हैं। आई एम इज गो लगाते कि नहीं लगाते? माई फादर इज ईट, या फिर इज लगाए बिना हम बोलेंगे माई फादर ईटिंग, माई ब्रदर गोइंग। तो ये दोनों गलत है जो मैंने पहले दो बोले हो, दोनों को कंबाइन करना है। और कंबाइन कहाँ पे करना है? जब एक्टिविटी शुरू हुआ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। ओके, तो सबसे पहला है अफर्मेटिव, मतलब नॉर्मल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो एम इज आर प्लस ING, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एम इज आर प्लस वर्ब के साथ ING, राइट? सिंपल इतना ही है। एम इज आर प्लस ING मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी चीजें कॉमन है, जो भी दूसरे सेंटेंस में है वो एम इज आर प्लस ING। अगर आई है तो एम लगेगा, इज कहाँ लगेगा आपको पता है, आर कहाँ लगेगा आपको पता है, और वर्ब के पीछे ING। प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, कुक है तो कुकिंग, ईट है तो ईटिंग, एटसेट्रा। नेगेटिव है, नकार सूचक अगर आपका सेंटेंस है तो एम इज आर प्लस नॉट आएगा। इंटरोगेटिव है, मतलब हाँ या ना में जो सवाल पूछते हैं कि अगर आप खेल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, चालू है आपकी क्रिया, तो वो वाला, उसमें सिर्फ एम इज आर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में, और नॉट, सॉरी नॉट गलती से लिखा है वहां पर, बाद में ING, उसको आपको करेक्ट करके मिल जाएगा। वैसे गलत नहीं है, इंटरोगेटिव में भी नॉट आएगा तो इस तरीके से आएगा। WH क्वेश्चन वेरी सिंपल, WH एम इज आर सब्जेक्ट ING, इसको धक्का मारने की जरूरत नहीं है। आइए प्रैक्टिस से उसको सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। आपको, मैं जानता हूँ सवाल है आपके मन में बहुत सारे, लेकिन आप इसको देखेंगे तो शायद आपके सवाल बहुत कम होता है। फर्स्ट सेंटेंस में मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस करना है। अगर मेरे को किसी को पूछना है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मतलब इस मोमेंट पे क्या कर रहे हो, जब मैं बोल रहा हूँ, जब हम कॉल करके किसी को पूछते हैं हेलो अबे क्या कर रहा है, मतलब अगर फ्री है तो चल मेरे साथ, या फिर मेरा ये काम कर दे, तो हमारा क्या मीनिंग होता है, क्या इंटेंशन होता है कि तू इस मोमेंट पे क्या कर रहा है। अब एक छोटा सा और एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेगा। जो सेंटेंस होता है, जो टेंस होते हैं, या फिर जो भाषा होती है, लैंग्वेज जो होती है ना, वो फीलिंग से, मतलब हिंदी में गुजराती में बोलते हैं भाव, भावनाओं से चलती है, शब्दों पे नहीं चलती। तो आप किसी को कुछ पूछना चाहते हैं, किसी को कुछ कहना चाहते हैं, उसके पीछे जो आपका भाव होता है उसके बिहाफ पे सेंटेंस बनता है, उसके आधार पे सेंटेंस बनता है, ना कि आपके शब्द के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं किसी को दो तरीके से पूछ सकता हूँ कि तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो, लेकिन अगर मैंने उसको पूछा फोन करके, अगर मैं आपको, अगर किसी एक को भी आपको फोन करूं और मैं पूछूं हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो आप मुझे ऐसा जवाब नहीं दोगे कि मैं BA कर रहा हूँ, मैं MA कर रहा हूँ, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। तो आप लोगों को, आप टेक्निकली सही हो, आप BA ही कर रहे हो, आप MA ही कर रहे हो, आप MBBS ही कर रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि अगर किसी ने फोन करके आपको पूछा है कि क्या कर रहे हो, तो आपका मतलब क्या है कि इस मोमेंट पे क्या कर रहे हो। तो जब आपको ऐसे सवाल पूछने हो तब इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, व्हाट आर यू डूइंग, राइट? अदरवाइज वो भी सही है कि भाई मैं BA कर रहा हूँ, मैं MA कर रहा हूँ, मैं मास्टरी कर रहा हूँ, राइट? तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ मतलब इस मोमेंट पे आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि आई एम रीडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। देखो आई एम रीडिंग, एम प्लस ING, रीड के पीछे ING लगा। आपने अगर आई रीडिंग नाउ लिखा है तो गलत होगा, आई एम रीड नाउ लिखा है तो भी गलत होगा। एम इज आर भी आना चाहिए और ING भी आना चाहिए।
समझ गए? आई एम रीडिंग नाउ मतलब मैं इस मोमेंट पे पढ़ रहा हूँ। अगर नाउ नहीं भी लिखा है तो भी इसका मीनिंग होगा आई एम रीडिंग का मतलब कि इस मोमेंट पे मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, चलो थर्ड वन देखिए, मैंने कॉन्वर्सेशन के रूप में सेंटेंसेस लिखे हैं, वो मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि इसी सेंटेंस में आपके WH भी आ जाए और आपको तरीका भी आ जाए। मैंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। तो दूसरा सवाल क्या करोगे कि व्हाट आर यू रीडिंग नाउ। देखो सेंटेंस एक एक ऐड हो रहा है। अब मुझे कोई बताएगा कि अगर मैं किसी को व्हाट से क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि इसमें थर्ड सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में मैंने उसको सवाल किया है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, मतलब ऐसी कौन सी चीज जानने को मिलेगी बाय व्हाट से? मेरे को वर्ब जानने को मिलेगा, सब्जेक्ट जानने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा या प्रीपोजिशन मिलेगा, इसमें से क्या मिलेगा? कोई बता सकता है व्हाट से क्वेश्चन करने से हमको क्या जानने को मिल सकता है? अजय एनीवन, किसी को हैंड रेज करिए आप। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। व्हाट से हम क्या जान सकते हैं? वर्ब, सब्जेक्ट, यस ऑब्जेक्ट, त्रुषा गोंडलिया। क्या जान सकते हैं? यस ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट जान सकते हैं। मतलब व्हाट आर यू रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, શું વાંચી રહ્યો છું, તમે શું વાંચી રહ્યા છો? તો શું થી પ્રશ્ન પૂછે ને એથી ઓબ્જેક્ટ મળે। તો આઈ એમ રીડિંગ અ પોએમ નાઉ, તો આન્સર છે અ પોએમ। I am reading a poem now। હવે જો સ્થળ જાણીએ, where are you reading a poem now, તમે ક્યાં વાંચી રહ્યા છો પોએમ? तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आप सुनिए कि आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है। अगर टाइम प्लेस वाले जो चीजें हैं वो कहाँ लगानी है, हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो हमको प्लेस मिलेगा, उसका स्थान मिलेगा कि ये क्रिया कहाँ पे हो रही है, तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है। आई एम रीडिंग अ पोएम इन माय हाउस नाउ, मैं अपने घर में पोएम पढ़ रहा हूँ। तो ये एक पूरा पैटर्न है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो WH के पैटर्न देखना बहुत इजी है। एम इज आर सब्जेक्ट आईएनजी, एम इज आर सब्जेक्ट आईएनजी, WH में देख लीजिए बहुत इजी है, लेकिन इसको रट्टा नहीं मारना है। प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस। WH वाला जो है, WH वाला WHO मतलब वो वाला जो WH वो ऐसा है कि वो नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही आएगा। देखिए वो इज सिंगिंग, गाना कौन गा रहा है? तो 8th सेंटेंस आकांक्षा इज सिंगिंग, आकांक्षा गाना गा रही है। अब 9th सेंटेंस, अब क्या गा रही है? ऑब्जेक्ट जानते हैं, व्हाट इज आकांक्षा सिंगिंग? आकांक्षा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया WH कैसे गा रही है, मतलब उसको हाउ से हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमको एडवर्ब मिलेगा कि कोई क्रिया हो रही है, वो कैसे हो रही है। अच्छी तरीके से हो रही है, बुरी तरीके से हो रही है, जल्दी से हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, राइट? जैसे वो एडजेक्टिव आता है ना किसी की तारीफ करने के लिए, कि कुर्सी है वो अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, लाल है, काली है, राइट? इसे एडवर्ब आता है, मतलब वो जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से, धीरे धीरे, जल्दी से। ओके, तो हाउ इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, कैसे गा रही है? तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग सो ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से गा रही है। सो ब्यूटीफुली जो है वो हमारा आंसर है। ओके नेक्स्ट प्लीज। ओके ये 2 स्लाइड छोड़ दीजिए, आगे वाली और उससे आगे वाली पे आ जाइए। वी हैव हमारे पास 5 मिनट है। ब्रेकआउट रूम्स में जाना है ना अजय? यस गोइंग टू 729। ओके ये एक्चुअली आपके थोड़े सवाल जवाब के बाद लेने थे। एक काम करते हैं, आप आपको किसी को भी सवाल है तो पहले ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल के बाद ही इसको लेना चाहिए, मुझे लगता है। सवाल किसी को है तो ले लीजिए। प्लीज रेज हैंड इफ एनी क्वेरी। थोड़ा जल्दी से। यस राकेश कानानी गो अहेड। यस सर।
સર આપણે આગળ જોયું ને વોટ થી, એમાં એ રીતે આપણે કેવી રીતે એમનો સવાલ પૂછવો હોય તમે શું વાપરી શકો? વોટ, હુ, હાઉ, કેવી રીતે? How છેલ્લું સેન્ટેન્સ એ જ લીધું ને આપણું. એ જ How is આવશે. she singing? કેવી How is એટલે she કોઈ singing? નહીં, આમ ધારો કે આ કેવી રીતે હાવ તો એમ બતાવે ને કે અત્યારે કઈ રીતે, તો આપણે એમ કઈ આપણી વસ્તુ કેવી છે કે આ ખુરશી કેવી છે, તો એના માટે એમ કહી શકાય કે હાઉ ઇઝ ચેર. નાવ ના How વાપરીએ is the તો chair? એ બરાબર How રહેશે. is the chair? How is the એ chair? બરાબર છે. કેવી. ઓ- હા, ઓકે. હાવ કેવી રીતે માટે પણ વપરાય ને કેવી વસ્તુ માટે પણ વપરાય. ચેર હા, માટે હા, વાપરો તો હાઉ ઇઝ ધ ચેર, ચેર કેવી છે. આપણે એમ કહેતા હાઉ આર યુ, તમે કેવા છો એમ. ઓકે. તો આપણે કહીએ આઈ એમ ફાઇન. સેમ એ વસ્તુ ક્રિયા માટે પણ વાપરી શકીએ. હાઉ આર યુ ક્રિયા પ્લેઇંગ ને નાઉ. ઓકે, બંને માટે વાપરી શકીએ. નાઉન, હા. હાઉ આર યુ ફીલિંગ, આપણે એમ કહેતા તમે કેવું ફીલ કરી રહ્યા છો એવું. હમ, ઓકે, હમ. નેક્સ્ટ. ગુડ ક્વેશ્ચન. Yes, Krisa. Krisa, please speak loudly. સર તમે ઓલા ક્વેશ્ચન કહેતા હતા ને એના હાટુ કર્યો હતો. એનું શું? ઓલા તમે એક્ઝામ્પલ બોલો એમ કહેતા હતા ને. ओके, कई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कोई सवाल है, आपको लगता है कि कुछ चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए. Nobody raised hand, Rakesh. ओके, इसको हम है ना आई थिंक कर लेंगे क्योंकि इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा. और एक काम करते हैं, एग्जाम्पल खत्म कर दे रहे हैं. पहले सवाल ले लीजिए, वरना ये खत्म तो आज भी हो सकता है, टाइम है हमारे पास. और किसी को कोई क्वेश्चन है चैट में, कोई पूछ सकता है तो पूछ लीजिए, कि मुझे लगता है कि आप सवाल पूछेंगे तो आप ज्यादा सीख पाओगे. ओके, तो अजय कोई बात नहीं, वो ले लीजिए. स्टेटिव वर्ब लिखा था ना, वो ले लीजिए, ले लेते हैं, हमारे पास है 2 मिनट. ओके, ये है स्टेटिव वर्ब्स. मतलब कोई वर्ब्स ऐसे हैं जो क्या होता है कि सिर्फ सिंपल टेंस के साथ ही यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस के साथ नहीं यूज कर सकते. इसको स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं. क्यों नहीं यूज कर सकते, मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि ये ऐसी क्रियाएं हैं, ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको अगर मैं सिंपल तरीके से दिखाना है तो आप ऐसी ज्यादातर 90% ऐसी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हो जिसको आप देख सको, कैमरे में कैद कर सको. अब कैमरे में कैद होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी है जिसको हम देख सके, जिसको हम जब देख पाएंगे तभी तो लिख पाएंगे ना कि क्रिया शुरू है. अगर हम देख ही नहीं पाएंगे तो क्या बोलेंगे. आप दिमाग में कुछ सोच रहे हो, उसको तो मैं देख नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी की प्लेइंग, तो मैं कैमरे में देख सकता हूँ कि भाई बच्चे खेल रहे हैं. कैमरे में देख सकता हूँ कि कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ सुन रहा है. ये देख सकता हूँ. तो ऐसी सारी क्रियाओं के पीछे आईएनजी लग सकता है. आई एम प्लेइंग, यू आर गोइंग, आई एम कमिंग, यू आर मेकिंग समथिंग, यू आर कुकिंग, यू आर रनिंग. ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. लेकिन कई चीजें ऐसी है जो ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट पे शुरू होकर खत्म हो जाएगी. ये थोड़ी देर तक चलती है, ठहरती है. ऐसी जो भी क्रिया है उसके पीछे आईएनजी नहीं लगता है. जैसे कि बिलीव, देखिए इसमें सारे जो भी है, बिलीव मानना. अब आप बोलते हो कि भाई अब किसी आपकी कोई मान्यता है, आप किसी चीज में मानते हो, आई बिलीव इन गॉड, तो वो ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आपने 1 सेकंड माना और तुरंत ड्रॉप कर दिया. ये ठहर के चलती है. मतलब आपने आज गॉड को मानते हो तो आज मानते हो मानते हो मानते हो. ऐसी कोई क्रिया नहीं होती आपने 1 सेकंड पहले नहीं मानते थे, अभी मानने लगे और 1 सेकंड के बाद क्या होगा पता नहीं. राइट. तो ये ऐसी क्रिया, भावनाएं जिसमें व्यक्त होती हो, जो दिख नहीं सकती. जो बिलीव है वो मैं थोड़ी कैमरे में देख सकता हूँ कि आप क्या गॉड में मानते हो या नहीं मानते हो. तो ऐसी जो भी क्रिया है उसमें आईएनजी नहीं होगा, लगेगा. नो, जानकारी. राइट, के भाई आई नो हाउ टू ड्राइव, मतलब मैं ड्राइव करना या फिर ड्राइव करना जानता हूँ. तो नो ऐसी क्रिया है जो आप दिखा नहीं सकते, हाथ पैर से दिखा नहीं सकते, ये आपकी फीलिंग में होती है, ये आपकी भावनाओं में होती है. ये ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट पे चालू होकर बंद हो जाएगी या एक मोमेंट से पहले नहीं होता है.
तो इसमें जो सारी क्रिया है वो ऐसी, इस पे आप सोचना, इस पे हम कल डिबेट भी करेंगे कि सर इसमें तो ऐसा होता है, आप काउंटर क्वेश्चन करना, हम उस पे उसके तौर तरीके से सीखेंगे। अभी होमवर्क और बाकी चीज है, लेकिन वो हम ब्रेकआउट रूम के बाद देंगे। यस अजय, 7:30। यस, तो वी मूव ब्रेकआउट रूम। उसके पहले आप सब अपना वीडियो ऑफ करो, तो आप ब्रेकआउट रूम में इजीली मूव होंगे। और आपको चूज करना है आपका ब्रेकआउट रूम। तो ब्रेकआउट रूम ओपन है, आपको ऊपर दिखेगा जूम के बाजू में जॉइन ब्रेकआउट रूम, उसमें आपका जो भी ग्रुप है वहां पे क्लिक करके आपको जाना है। एवरी कोच, अजय मुझे कहाँ जाना है? आपको यहाँ पे रहना है, जो बचे उनको मैनेज करना है। अच्छा, रेस्क्यू करना है, कोई छूट ना जाए। यस यस। और लास्ट वन के जिसके पास भी असाइनमेंट ग्रुप नहीं है, B9 तक में नहीं है, उसको अदर्स में जाना है। एक और है अदर्स, B1 से B9 तक जो भी है उनको वहां जाना है। B6 में कौन है अभी तक मूव नहीं हुआ है? प्लीज क्लिक क्लिक फास्ट। B1 दिलीप कुटी, ओके। B2 खुशबू ऑल्सो रीच। शेख, can you unmute? We do not have much time. English is international language. Hello. Hello. Yes, 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 yes. Hello. English is international language, so it is necessary for our life. When we go to bank, railway station, airport, we are transact them with in English, and we are understand what they are speaking with us. And whenever we go to anywhere, English is necessary in our life. Great, great. I think everyone is back, and thank you. That's great effort. Abhinav, we have only 2 minutes. Next slide, please. Okay. So आपका ये homework है. This is your homework. Rakesh, 1 minute. Now 15 participants still breakout room. 10 seconds, please wait. Okay. So थोड़ा चलिए बातें कर लेते हैं, वो जब तक सुरक्षित तरीके से नहीं आ जाते हैं वापस। तो ये था, दिस वाज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी टेंस सीखते हो तो उसके डीप पर मीनिंग में जाइए। तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, यहाँ पे सिंपल आएगा, क्योंकि जब आप उसके मीनिंग को पकड़ लोगे तो वो अंदर से आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप गुजराती बोलते हो, हिंदी बोलते हो, तो आपको सेंटेंस या सेंटेंस पैटर्न कुछ नहीं याद रखना पड़ता। Yes, Rakesh, everyone is joined. राइट, ओके। तो आज का होमवर्क ये है कि आपको 10 सेंटेंस आपके सराउंडिंग्स में जो भी क्रियाएं हो रही है उसका इस्तेमाल करके लिखना है। और आपको दूसरा एक अपॉर्चुनिटी इसमें ये भी है कि हमने प्रीपोजिशन सीख ली है, जय सर ने आपको प्रीपोजिशन सिखाए ना, तो ऐसे भी सेंटेंस रखिए इसमें 5-6 सेंटेंस जिसमें आप प्रीपोजिशन का यूज करो। जैसे कि अगर मुझे लिखना है कि कोई चिड़िया जो है वो गाना गा रही है, तो द स्पैरो इज सिंगिंग ऑन द ब्रांच, मैं लिखूंगा पेड़ की टहनी पे वो गाना गा रही है, तो ऑन का यूज हो गया। ऐसे ही आप देखिए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, तो ऐसे प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल करिए। अलग अलग सेंटेंस ऐसे 10 क्रियाएं लीजिए जो आप डेली रूटीन में आपको काम आती हो, उसका इस्तेमाल करके आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 10 सेंटेंसेस लिखिए, ऑब्जर्व करिए। ऐसे ही नहीं लिख देना है वो प्लेइंग गोइंग, ऐसे ही नहीं, जो रियल में आप 10 चीजें आप ऑब्जर्व करके लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट। ओके, रोज बाय बाय करते टाइम हम लोग जाते हैं तो आप बाय बाय लिख के चले जाते हो, फिर हम लोग आपको करेक्ट भी नहीं कर पाते कि बाय बाय का सही स्पेलिंग क्या है। तो जयेश सर ने कल इसको प्रेजेंट करवाया कि यार ये ऐसा है, तो आज का डू यू नो ही यही है कि द स्पेलिंग ऑफ बाय इज बाय, BUI भी नहीं है, BY भी नहीं है। बाय लिखना है तो को बाय बाय, इसको 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग ये है। ओके, सो कोई भी आज से BUY नहीं लिखेगा, BY नहीं लिखेगा, BAY भी नहीं लिखेगा, BYE। जहाँ बाय बाय लिखना है तो इसको लिखिए, लेकिन 2 बार लिखिए, BYE। यस, अभी जैसे वृंदा ने लिखा उसको। ओके, तो अगर आज आप सवाल, यस, actually it was Shakti sir's observation. Shakti sir has observed that, and he asked me that
please correct the spelling of by. Okay, thank you शक्तिमान सर। ओके, सो बाय बाय का स्पेलिंग ये है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आने वाला है जब आप होमवर्क करेंगे तब। और आज जब आप इसको दिमाग में पूरा दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रखेंगे तो कल बहुत सारे सवाल आएंगे। और आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। आपके सवाल का इंतजार रहेगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। आज फीडबैक आप ग्रुप में दे सकते हैं या फिर चैट में दे सकते हैं। Bye sir, bye sir. તમારે મને બસો ગ્રુપ દેવાના નીકળશે. કાંઈ વાંધો નહીં, આપી દેવું પુસ્તક. Bye sir. Bye sir. Everybody, I say goodbye. So much. Bye. Bye bye. 500 રૂપિયા બદલે પણ વાંદરા ના હતા. Goodbye 200 રૂપિયા sir. તમારે નીકળી. Bye bye.